अजीज नाजरीन, आज हम पाक जुमा मना रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। गुड का मतलब है अच्छा और फ्राइडे का मतलब है जुमा, अच्छा जुमा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। उर्दू ज़बान में हम इसको पाक जुमा कहते हैं। लतूरिया की जो किताबें हैं इनमें भी पाक जुमा लिखा हुआ है और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में गुड फ्राइडे को अच्छा जुमा ही इसका तर्जुमा किया गया है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो इस जुमे को अच्छा जुमा या पाक जुमा बना देती है? ये यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी है। साल के सारे जुमे जो हैं वो अलग हैं, मुनफरिद हैं, और यीशु मसीह जिस रोज़ यानी जुमा का रोज़ मसलूब हुए थे, ये जुमा उन तमाम जुमों से मुनफरिद और स्पेशल है। इसलिए इसको अच्छा जुमा या पाक जुमा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की निजात के लिए, तमाम लोगों की रहाई के लिए और तमाम लोगों को हमेशा की जिंदगी देने के लिए, निजात का तोहफा देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पाक सलीब पर कुर्बान कर दिया था। इसलिए हम इसको अच्छा कहते हैं, क्योंकि इस जुमा के रोज दुनिया की सबसे बड़ी अच्छाई सलीब पर वकूअ पज़ीर हुई थी। सबसे बड़ा अच्छा काम जो दुनिया में हुआ था इस जुमा के रोज हुआ था, जब खुदा यीशु मसीह ने हमारी निजात का काम मुकम्मल किया था। क्योंकि ये साल के सारे जुमों से मुनफरिद और स्पेशल है, क्योंकि इसका ताल्लुक यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी और हमारी निजात के साथ है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि पाक सलीब का मतलब क्या है। पाक सलीब का पैगाम हलीमी और फरमाबरदारी का पैगाम है। पाक सलीब खुदा की हिकमत और खुदा की ताकत है। वो इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया और अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। इसलिए पाक सलीब खुदा की हिकमत और खुदा की ताकत है। दुनियावी तौर पर शायद जो लोग सोचते हैं उनके लिए यह हमाकत है, क्योंकि सलीब उन लोगों को दी जाती थी जिनको डाकू या मुजरम करार दिया जाता था। उनको सलीब पर मसलूब करके इबरतनाक सजा दी जाती थी। लेकिन पिलातुस ने खुदा यीशु मसीह को मासूम और बेगुनाह करार दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद फकीह और फरीसी इस बात पर बाज़िद थे कि उसको मसलूब किया जाए। और जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो हमारी निजात का काम और खुदा का इलाही मंसूबा अपने पाया तकमील तक पहुंच गया। आज भी बेशुमार लोग जिंदगी की सलीब पर मसलूब किए जाते हैं, नाइंसाफी की सलीब पर मसलूब किए जाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो कैद हैं, अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, और यकीनन उनके दुखों की सलीब बहुत भारी सलीब है। बहुत दफा आप महसूस करते होंगे कि आपकी जिंदगी की सलीब बहुत भारी है। मुकद्दस पादरी पियो फरमाते हैं कि जब आपको महसूस हो कि आपकी जिंदगी के दुख बहुत भारी है और जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, तो आप यीशु मसीह की पाक सलीब को देखें, तो आप अपनी रूह के लिए सुकून महसूस करेंगे। और आप यकीनन जब महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी के दुखों की सलीब बहुत भारी है, लेकिन अगर आप दाएं बाएं देखें तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी की सलीब आपकी सलीब से भी भारी है, तब आप अपनी रूह में सुकून महसूस करेंगे कि मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है। यकीनन खुदा यीशु मसीह के सलीबी दुख हमारे तमाम दुखों का जवाब है। बस का जब आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, तो आप एक दूसरे से भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गिले शिकवे करते हैं और खुदा के साथ भी नाराज होते हैं और गिले शिकवे करते हैं। आइए हम अपने दुखों का जवाब पाक सलीब में देखें कि खुदा यीशु मसीह जिसने मासूम और बेगुनाह होते हुए इस कदर दुख उठाया और ये हमें कामलियत का रास्ता दिखा दिया है कि दुखों के बगैर निजात नामुमकिन है। आइए हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की मानिंद उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी की सलीब को, दुखों को खुशी के साथ कबूल करें। जैसे यीशु मसीह ने बड़ी खुशी के साथ
इस सलीब को कबूल किया, ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी के दुखों की सलीब को खुशी के साथ कबूल करें और उसमें खुदा की मर्जी देखें कि इसमें खुदा क्या चाहता है। यकीनन यही चीज़ और यही ईमान हमें तसल्ली और तशफ़ी देता है। आप सबको पाक जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।